मातरम आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक नोट, आरबीआई ने जारी किया टेंडर। 10 और 20 रुपए के नोटों से शुरू होगा ट्रायल्स। 2027 में फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर से बने हुए नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश में नए जनरेशन की करेंसी लाने की आरबीआई के प्लान का अगला कदम है। रिजर्व बैंक शुरुआती फेज में सबसे पहले छोटी वैल्यू के नोटों पर इसकी टेस्टिंग करेगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहला पायलट प्रोजेक्ट 10 और 20 रुपए के वैल्यू के छोटे नोटों के साथ शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रायल के नतीजों और अनुभवों के आधार पर ही आरबीआई आगे का फैसला लेगा और अगर ये टेस्टिंग पूरी तरह से सफल होती है तो आरबीआई साल 2027 से देश में इन पॉलीमर नोटों का फुल स्केल लॉन्च शुरू कर सकता है। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से सरकार 2 बिल लाएगी। वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी, परिसीमन बिल का जिक्र नहीं। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे और इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े हुए विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या फिर नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, E20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आमिर खान बोले 3 इडियट्स वांगचुक पर नहीं बनी। वांगचुक ने कहा 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी का संसद मार्च, तब तक जिंदा रहना चाहता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन है और इस बीच एक्टर आमिर खान ने कहा कि मुझे सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे जल्द अपना अनशन खत्म करेंगे। फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर नहीं बनी है। फिल्म जब बन रही थी तब मैं उन्हें जानता तक नहीं था। आमिर ने ये बात लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में एक महिला के सवाल के जवाब देते हुए कही है। इधर सोनम वांगचुक ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। इस दिन कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च है। उन्होंने समर्थकों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर से नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती। बंगाल सरकार इलेक्शन कमीशन को नोटिस, योजनाओं का लाभ न रोकने वाली याचिका पर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में से नाम हटने से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि बंगाल में जिन लोगों के नाम स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर के कारण कट गए हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नागरिकता पर अंतिम फैसला होने तक सभी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू। हरियाणा में जिंद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर का रूट। पीएम मोदी बोले ये दुनिया में सबसे लंबी और ताकतवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के लिए रवाना हुई है और इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिंद सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने बनाया है। बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा तीसरा प्रोजेक्ट, बदले में 7,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन। भारत ने 9,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। बांग्लादेश और चीन के संबंधों में चीनी कुछ ज्यादा ही घुलने लगी है। दरअसल बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में भारत के इन्वेस्टमेंट ऑफर को ना कर इसे चीन को सौंप दिया है। चीन लगभग 9,000 करोड़ रुपए के तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट TRMP में 7,000 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन के रूप में देगा। बांग्लादेश को इसे 50 साल में चुकाना होगा, जबकि भारत ने चीन को बाहर रखने के लिए 2024 में तत्कालीन शेख हसीना की सरकार को 9,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया।
अब रहमान सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना से समझौता किया है। इस P2G एग्रीमेंट के तहत चीन के इंजीनियरों का दल पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश आया था और लगभग 50 इंजीनियरों और टेक्निकल स्टाफ ने तीस्ता कैचमेंट एरिया का सर्वे किया था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेट होने से जापान के पूर्व मंत्री नाराज, कहा हमने पूरी मेहनत की लेकिन भारतीय मंत्री का रवैया खराब था, उन्होंने वादा नहीं निभाया। भारत जापान के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रोजेक्ट के लेट होने की सबसे बड़ी वजह भारतीय मंत्री का रवैया रहा है। माहिकारा ने कहा कि वे खुद इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं और जापानी टीम ने पूरी मेहनत से काम किया लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। उनके मुताबिक भारतीय पक्ष ने कई बार किए वादे पूरे नहीं किए, समझौते किए फिर उनसे पीछे हट गए, आखिरी समय तक अपने हिसाब से शर्तें बदलते रहे और इसी वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 11.21 लाख स्टूडेंट्स पास। पंजाब हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप, 720 में से 715 नंबर, 138 स्टूडेंट्स को 690 से ज्यादा मार्क्स मिले। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गुरुवार देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी किया। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। 2020 और 2021 के बाद पहली बार कोई भी छात्र 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाया। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल 720 में से 715 अंकों के साथ ऑल इंडिया टॉपर बने। 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, बीकेटीसी के पूर्व टेंपल अधिकारी गिरफ्तार। एसआईटी ने 4 घंटे तक की पूछताछ, अभी तक 3 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने दूसरी गिरफ्तारी कर ली है। बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी के पूर्व टेंपल अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। चौहान 30 जून को ही रिटायर हुए थे और इससे पहले समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में अब तक कुल 3 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र सिंह चौहान की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दान गणना के खजांची संदेश मेहता को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा 3 अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। भोजशाला से 2 किलोमीटर दूर 40 पीर परिसर में नमाज की अनुमति मिली, फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज। सदर बोले, इतनी दूर व्यवस्था करना गलत। धार के ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई है और इसमें प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए स्थान और समय तय किया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के विपरीत बताते हुए यहां नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल जिला प्रशासन ने मालीवाड़ा स्थित 40 पीर परिसर को जुमे की नमाज के लिए तय किया है। इसके तहत मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यहां नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 मामले सामने आए, 4 लोगों की जान गई। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए सैंपल। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बढ़ती जा रही है सावधानी। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच कोरोना संक्रमण के 12 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 मरीजों की जान भी गई है। राज्य सरकार ने वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए 5 सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे भेजे हैं। इधर पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सावधानियां बढ़ा दी गई हैं। गुजरात ATS ने जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध पकड़े, बम बनाने की कोशिश में थे। 14 दिन पहले 8 आतंकवादी पकड़े गए थे। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े हुए 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका के खड़ियाल गाँव से पकड़ा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, टिन्नू मनीष यादव 39 घंटे रिमांड पर रहेंगे, पुलिस को कोर्ट से मंजूरी। मंदिर परिसर में 10 दिन का प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव की पुलिस को रिमांड मिल गई है। शुक्रवार दोपहर फैजाबाद कोर्ट ने 39 घंटे की रिमांड मंजूर की। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं टिन्नू पूर्व महासचिव चंपत राय का करीबी रहा है और वह मंदिर के दान पात्रों की देखरेख करता था, जबकि मनीष चढ़ावे की गिनती का काम करता था। पुलिस ने टिन्नू के घर से 1 लाख रुपए और मनीष के घर से 2 लाख रुपए बरामद किए थे।
इधर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट ने प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कराया है और शुक्रवार सुबह 11 बजे से राम मंदिर परिसर में भगवान से क्षमा याचना के लिए विशेष पूजा पाठ शुरू हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 18 पुजारी और 5 आचार्य वेद मंत्रों का उच्चारण, रुद्राभिषेक और हवन कर रहे हैं। सिया चेतन ने सुपारी किलर से कांटेक्ट किया था। चेतन का नाम सुनकर सुपारी नहीं ली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गवाह बनाया। पुणे की सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या के लिए एक सुपारी किलर से कांटेक्ट भी किया था। केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में ये आम खुलासा हुआ है। केतन के बारे में जानने के बाद सुपारी किलर डर गया था। उसने सुपारी लेने से मना कर दिया था। सिया और चेतन ने इस शख्स को पुणे की एक होटल में बुलाया था। पुलिस ने उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है और अब इसी सुपारी किलर को पुलिस कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान एक और भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तारी की खतरा को देखते हुए सिया और चेतन ने करीब 2 घंटे लंबे जापानी वीडियोस देखे थे। इन वीडियो में पुलिस पूछताछ के दौरान शांत रहने, हाव भाव नियंत्रित रखने और सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं, इसकी जानकारी दी गई थी। दोनों आरोपियों की वेब हिस्ट्री से इन वीडियो के लिंक भी बरामद कर लिए गए हैं। पूरी रथ यात्रा, तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे। अब तीनों देवता 7 दिन मौसी के घर रहेंगे। दूसरे दिन 9 लाख श्रद्धालु जुटे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ दोपहर की श्री गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। अब तीनों देवता अगले 7 दिन अपनी मौसी के घर रहेंगे। इसके साथ ही रथ यात्रा पूरी हुई है। वहीं परंपरा के मुताबिक मूर्तियां रात भर अपने रथों पर ही रहेंगी और शनिवार शाम को उन्हें गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा और इसे इन भाई बहनों का जन्म स्थान माना जाता है। वापसी रथ यात्रा, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, 24 जुलाई को होगी। इससे पहले शुक्रवार को सुबह करीब 9:45 बजे भगवान बलभद्र के रथ को खींचने के साथ ही रथ यात्रा दूसरे दिन शुरू हुई। बारिश और उमस के बीच 9 लाख श्रद्धालु फिर से रथ खींचने के लिए ग्राउंड पर जुटे। देश के 60% हिस्से में फिर बादल छाए। यूपी बिहार में 7 दिन तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 15 दिन में 16 बार बादल फटे। खबर है कि देश के करीब 50-60% हिस्से में फिर बादल छाए दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से यूपी बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश हो रही है। वहीं अगले 7 दिनों में तेज बारिश का भी अलर्ट है। ऑल इंडिया वेदर के मुताबिक भूमध्य रेखा के पास भी एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इन 2 नए सिस्टम के एक्टिव होने से 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश समेत उत्तर और मध्य भारत में बारिश की संभावना है। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून आने के बाद जम्मू कश्मीर में 15 दिन में 16 बार बादल फटे हैं और कश्मीर मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अल नीनो की वजह से बारिश कम होने से जुलाई में भी तापमान सामान्य। आज का सुविचार, जो रुपए पैसों में बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।